नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी योगी वाली दो तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई और खूब वायरल हो गई। लोग चर्चा करने लगे, तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे। राजनीतिक दलों ने खूब प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन सवाल उठता है कि मोदी योगी की ब्रांड जोड़ी वाली ये तस्वीर आखिर संदेश क्या दे रही है। जाहिर है तस्वीर के साथ जो स्लोगन लिखा गया है वो 22 के महारण के लिए ही लिखा गया है, और जो लोग इस जोड़ी को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे उनको भी इस तस्वीर के जरिए संदेश या फिर जवाब जरूर दिया गया। इन्हीं सब कयासों और संदेश पर अपने पैनलिस्ट से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। 2022 के रण के लिए दो मजबूत लोगों की सबसे शक्तिशाली तस्वीर है ये। इस तस्वीर पर लगा स्लोगन भी साफ बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरह से करने वाले हैं। शब्दों पर गौर कीजिए। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये जिद, ये प्रण और तन मन का अर्पण 22 के रण को फतह करने के लिए है, तो विपक्ष कहां शांत रहने वाला था। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और लखनऊ के प्रधानमंत्री दौरे के बाद उन्होंने जब समाजवादी काम देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश ही। किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, गांव दुखी है, गरीब दुखी है। उनके चेहरे का भाव ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है और उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। बहरहाल तस्वीर के मायने अपने अपने ट्विटर हैंडल से राजनीतिक दलों के नेता जो भी निकाल रहे हो, लेकिन इतना तो तय है कि इन दो तस्वीरों ने विरोधियों को बेचैन जरूर कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ उनका खिला दे आपसे। कपिल श्रीवास्तव जी, एडवोकेट, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार। सुची विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस की भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगी। और प्रवक्ता बीजेपी हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। एनके सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिर इस तस्वीर के मायने क्या है? इसके जरिए बीजेपी ने मैसेज देने की क्या कोशिश की है? नहीं, मैसेज बहुत ही स्ट्रांग है और मैसेज यही है कि जो अननेसेसरी एक बताया गया था, पिछले 1 महीने चलता रहा, एक मीडिया का अपना क्रिएशन था कि मोदी और योगी में जबरदस्त तनाव है वगैरह वगैरह। ये फोटो बहुत कुछ कह जाता है। हमारी आदत है कि हम इस तरह के वो क्रिएट करते हैं अफवाहें और उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि चीजें बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है और चीजें बिल्कुल सही, मतलब जहां तक पार्टी का सवाल है। और ये जो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था कि योगी को बुलाया गया है, वो वहां जा रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हम लोग का एक अपना मानसिक संकीर्णता होती है कि हम पॉलिटिक्स को इस लेवल पे ले आके देखना शुरू करते हैं। दोनों में कोई मतभेद नहीं है और दोनों बहुत ही इसकी वजह क्या है, आज ट्वीट क्यों किया है उन्होंने, उसकी वजह ये थी कि अभी 2 दिन पहले उनको दिखाया गया कि मोदी के कार के पीछे चल रहा है, मोदी जी ने उनको कार में नहीं बैठाया। ये हमारी सोच की संकीर्णता होती है कि पॉलिटिकल एनालिसिस में हम इस तरह की कई बार सोच रखते हैं। तो उसी को देखने, उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई मैसेज ये है कि कंधे पे हाथ रख के वो चल रहे हैं और कुछ सलाह कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है। हम लोग बहुत सारे अपने जीवन में कम से कम 40 साल ये कवर किया है, तो ये समझ में आता है कि नॉर्मल एक परंपरा है कि भाई कुछ कहना है, चूंकि स्टाफ बहुत ज्यादा होता है तो अपना एक पर्सनल कोई एक चीज कहनी है तो धीरे से बता दिया, कंधे पे हाथ रख के बता दिया। तो ये ट्वीट इसलिए किया गया है कि 2 दिन पहले हमने आधा घंटा लोगों ने प्रोग्राम किया, कई चैनलों ने, कि साहब देखिए मोदी जी ने उनको पैदल कर दिया और वो पैदल दौड़ रहे हैं। तो ये सब जो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसको काउंटर करने के लिए ये उन्होंने आज ट्वीट किया। जवाब दिया गया है। कपिश जी, जवाब मिल गया क्या? नहीं आयुष भाई, मैं तो सबसे पहली चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि आज की जो तस्वीर आई है सामने, उसकी कहानी दूसरी है। अच्छा,
और सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राम राज्य लाने की बात, जो हिंदुत्व में विश्वास करने वाली बात पार्टी करती है, उसको सोचना चाहिए कि एक संत और एक महंत के पीठ पर एक आम भोगी व्यक्ति हाथ नहीं रख सकता है। ये हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ। कपिल जी, आप महंत दूसरी चीज आपको कहते आप लोग महंत मानते हैं उनको? अरे भाई दोस्तों, चलिए अच्छी बात है, भाई कह लेने दें, चले कहिए। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, और अगर प्रधानमंत्री के पीठ पर, ये देखें, प्रधानमंत्री के पीठ पर अगर उद्योगपति का हाथ हो तो आप समझ लें कि वो कहां साथ साथ है, और ये दोनों ही चीज भारत देश के लिए उचित नहीं। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, ठीक है, कि दोनों लोगों के ही रिदम में जीडीपी माइनस में गई, बेरोजगारी दर 15% बढ़ गया, और आपने देखा कि जिस तरीके से 15 लाख करोड़ रुपए एनपीओ को जो है राइट ऑफ कर दिया गया उद्योगपतियों के लिए, और जिस तरीके से किसानों की समस्याओं पर 700 किसानों की यज्ञ में हड्डी की आहुति दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रामराज चल रहा है। और यही मोदी जी समझा रहे हैं कि देखो भाई, 2022 में अब तुम्हें जाने का समय आ गया है, और 2024 में हमारी भी विदाई है। अब कोई बात नहीं, यू टर्न हो गया, चलो देख लो, मेहनत करो, क्योंकि इन्होंने कुछ डेवलपमेंट के नाम पर दिया नहीं, यही समझा रहे हैं। और हिंदू संस्कृति से भी दूर, राम राज्य, समाजवादी पार्टी के पास ऐसे कौन से दो बड़े चेहरे हैं कपीश भाई? जो दो बड़े चेहरे बीजेपी के पास दिख रहे हैं, चाहे योगी और मोदी की जोड़ी की बात की जाए, उसके कंपैरिजन में समाजवादी पार्टी के पास कौन सा चेहरा है? पिताजी की तस्वीर नहीं लगाई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर्स पे, बाकी मीडिया ने उठाया मुद्दा, तब जाके तस्वीर लगी। आयुष भाई, शिवपाल चाचा के साथ आप लोग का गठबंधन हो नहीं पाया है, जयंत जी से अभी बातचीत चल रही है। जनता ये तो पूछेगी कपीश भाई कि आखिर आपके पास ऐसे कौन से दो चेहरे? बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने पूछा, अब हमको बोलने का अवसर। जरूर बोलें। पहली चीज तो ये कि विजय रथ यात्रा में जितनी भी तस्वीरें ऊपर की तरफ लगी हुई थी, वो सब हमारे दिवंगत नेताओं की थी या हमारे आदर्शों की थी जो दिवंगत हो चुके हैं। अच्छा, तो उसका कंपैरिजन अगर आप पत्रकार होते हुए कर रहे हैं तो ये ना समझी की बात है, इसको नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज, नहीं सुनते जाए आप, एक पॉइंट, थोड़ा जल्दी संक्षेप में। हाँ, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, जल्दी। देखिए, ये विजय रथ यात्रा जो हमारी निकली है पूर्वांचल से लेकर के, और आपने देखा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 4:30 बजे रात में जनता लखनऊ में स्वागत कर रही थी अपने आने वाले मुख्यमंत्री का, और इनका समय खत्म हो गया। गोरखपुर के अंदर इनका किला ढाने की तैयारी जनता ने कर ली। अच्छा। जो आपने सैलाब देखा है, वो प्रशांत महासागर का उस वेग का सैलाब है, जिसको ये रोक नहीं सकते, और ये हकीकत है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के लिए कोई सपना इन्होंने अपना देखा नहीं। ठीक है, कपीश भाई, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। हीरो वाजपेयी जी, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? जो तस्वीर साझा की गई है, उससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई, मैसेज क्या देने की कोशिश की गई, इसके मायने क्या हैं? नहीं, देखिए, मैसेज क्या है, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ रहते हैं और साथ बातचीत करते हैं, साथ टहलते हैं, और अगर उसकी कोई फोटो मुख्यमंत्री जारी कर देते हैं और एक कैप्शन डाल देते हैं, तो उससे इतना विचलित क्यों है लोग? वो लोग जो भ्रम का वातावरण तैयार कर रहे थे, वो लोग विचलित हैं। देखा आपने कपीश भाई कितना घबरा रहे थे, क्या क्या उन्होंने कह डाला। तो मुझे लगता है वो लोगों के लिए ये जो तस्वीर है वेरी लाउड एंड क्लियर है कि ऐसा कुछ भी जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं है। और मोदी और योगी की जोड़ी 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पे पहुंचाएगी। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, पुनः 300 सीटें आएंगी। और देखिए, उसी भ्रम के वातावरण को इस फोटो ने बहुत बार मीडिया में पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि एक फोटो उतना बड़ा काम करती है जो 8 कॉलम की स्टोरी नहीं करती। तो आज वो काम हो गया, वो जो विपक्ष सजा रहा था, वो सारा और जहां तक तपस्या की बात है, तो मोदी जी की तपस्या आपको ये सफाई क्यों देनी पड़ी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की फोटो ट्वीट करके सफाई क्यों देनी पड़ रही है? एक संत और महंत और एक धर्माधीश ने उनकी तुलना। देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, कृपा करके हल्ला बोल टैक्टिस सपा की बंद करिए, सुनना भी सीखिए कपीश जी। जनता लगातार 14, 17, 19 में आपको सुना चुकी है, आगे भी सुनाएगी, इसलिए सुनना सीखिए।
क्या भगवान? अरे भाई आप कहाँ, आप तो इस मैथोलॉजी में विश्वास ही नहीं करते थे। मुल्ला मुलायम सिंह वाली पार्टी के प्रवक्ता, अब आप हिंदू मैथोलॉजी पे आ गए, आप मंदिर बनवाने लगे। कितना घबराएंगे भाई, कितना घबराएंगे, कितना हड़बड़ाएंगे। पहले आप मूर्ति पूजक नहीं थे, अब आप फोटो के में पीछे दौड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, घबराने लगे कि नाइंसाफी है। जिसको दूर करने के लिए आप इस तरह की फोटो डालते हैं जो राम राज्य की अवधारणा से भारत को दूर ले जाता है। घबरा क्यों रहे इतना? अरे भाई समाजवादी पार्टी से, चलिए ठीक है, सुशील मिश्रा जी, कांग्रेस से भी सवाल है। प्रियंका गांधी अकेली यूपी के रण में लड़ रही हैं, भाई राहुल गांधी का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी साथ दिख रही है, बीजेपी का ये दावा है। आखिर अकेली कब तक लड़ेंगे प्रियंका गांधी यूपी में? नहीं, राहुल जी का पूरा साथ मिल रहा है। हर अगले कदम पर उनकी चेतावनियां सत्य साबित हो रही है, चाहे वो आर्थिक सुनामी की रही हो, चाहे वो राफेल की दलाली की रही हो, चाहे किसान कानूनों की वापसी की रही हो। उनकी छवि को डैमेज करना एक राजनीतिक अभियान है, वरना वो हर लिहाज से एक दूरदर्शी और संवेदनशील व्यक्ति साबित हुए हैं। अच्छा, जितनी चेतावनियां उन्होंने दी, सरकार सब पर बैकफुट पर आई और वो सही साबित हुए। दूसरा, आपने तस्वीर को कहा, तस्वीर एक स्पष्ट संकेत है इस बात का कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, आओ भाई मिलकर प्रदेश के सद्भाव को नष्ट करते हैं। क्योंकि जो सेल्फ ऑब्सेशन है प्रधानमंत्री जी का, जो अपनी सेल्फ इमेज के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, जो उनका कैमरे से प्रेम है और अपने ऊपर या अपने नीचे किसी भी नेता को अपने ही दल के डेवलप ना होने देने की जो उनकी प्रवृत्ति है, जो पुष्कर सिंह धामी जी को वहां लाया और जो रूपानी जी को यहाँ छत्र विहीन किया, और जो कोल्ड वॉर चला है श्रीमान योगी आदित्यनाथ को लेकर, उससे हम या एक प्रबुद्ध पत्रकार के तौर पर आप ना वाकिफ नहीं है। तो अब ये एक संकेत देने का प्रयास है कि अब हमारे बैक टू पवेलियन का समय आ गया है। कुछ तपस्या में कमी रह गई तो किसानों ने दोनों तरफ से बैठक कैसे हो जाएगी? एक तरफ आप लोग जब योगी आदित्यनाथ उस तस्वीर में पीछे थे तब आप कह रहे थे कि वो पीछे हैं, अब साथ खड़े हैं तो वो भी नहीं मानना है। नहीं, वो एक स्टैंड होना चाहिए ना। अगर तस्वीर से ही सवाल है, नहीं अगर तस्वीर से ही सवाल है तो तस्वीर से जवाब भी आपको मिलना चाहिए था सुची जी। ठीक है, चलिए मैं आपकी आवाज सुची जी, मेरा सवाल यही था कि अगर तस्वीर से ही सवाल आपको पूछना था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले प्रोटोकॉल वाली तस्वीर से, तो इस तस्वीर से आपको जवाब भी मिल जाना चाहिए था, ये भी बहुत ज्यादा मसलन मुमकिन था। पक्ष पर डिबेट रखा तो मैं आपको उस प्रवृत्ति के बारे में बता रही हूँ। जितने भी उदाहरण मैंने दिए माननीय प्रधानमंत्री जी के, आप आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, कलराज जी या लालजी टंडन जी या प्रधानमंत्री जी के सेल्फ ऑब्सेशन को लेकर कोई डाउटफुल नहीं है। और योगी जी की भी उन्होंने क्या स्थिति की, उससे भी आप नावाकिफ नहीं है। मैं लौटता हूँ एनके सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो तस्वीर सामने आई है इसके कोर्ट को लेकर तो अलग पहलू है ही, लेकिन इस तस्वीर का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, वोट पर क्या असर पड़ेगा, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है इसके जरिए? हाँ, देखिए वो पॉलिटिकल जो अपना कह रहे हैं वो ठीक है, उनका अपना लॉजिक है, लेकिन कई बार होता है कि लॉजिक जब इलॉजिकल डोमेन में चला जाता है तो वो हास्यास्पद हो जाता है, लोग भी उसको लाइक नहीं करते। एक अच्छी तस्वीर है और बड़े टाइमलेस तस्वीर है, उसको डाला भी डिलीबरेटली गया है, लेकिन ये हकीकत है कि इस समय अपोजिशन पार्टीज को जो सरकार की गलतियां हैं वो बताए तो ज्यादा। मोदी योगी में दोस्ती है, लड़ाई है, वो कह रहे हैं आप चले जाओ, तुम अब की बात तो 22 को हम दोनों जा रहे हैं। हाँ। ये सब कहने की जगह आपके पास सामने टेंजिबल रिजल्ट्स है। जो अभी समाजवादी प्रवक्ता ने कहा है, आप बेरोजगारी पे बोले, सरकार के फेलियर्स पे बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोदी योगी चैप्टर अब खत्म हो चुका है और दोनों साथ मिलकर इस समय जबरदस्त लड़ रहे, कहीं कोई दुराव नहीं है। दूसरा यह है कि यह सही है कि समाजवादी पार्टी के जुलूस में भीड़ आई और वो भी स्टेशनरी लीडर मोबाइल था, भीड़ स्टेशनरी थी, तो नंबर भी ज्यादा था, 4 बजे तक चला, ये बात सही है। और ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छा तस्वीर कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उस कारणों को देखे कि वो भीड़ कैसे आई थी, उसको कैसे बढ़ाया जाए, सरकार का दावा बीजेपी कर रहा है। जो डबल लीडरशिप की बात बीजेपी कहती रही है, उसके पैरेलल विपक्षी पार्टियों के पास भी इस तरह के फेस हैं एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर नहीं है, या पिछड़ रही है? वही मुश्किल है। दो चीजें हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक तो कैडर स्ट्रक्चर बढ़ा है, हालांकि अखिलेश ने अब शुरू किया है, लेकिन कैडर के साथ कमिटमेंट जो होता है वो थोड़ा और जब पहले शुरू करते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर अगर ये पार्टियां साथ मिलकर लड़ती,
तो वो एक अलग वो होता, वो एक मैसेज अलग जाता। अनफॉर्चुनेटली सारी अलग अलग लड़ रही है। फिर भी हम ये कहेंगे कि इस समय अपोजिशन कंपैरेटिवली थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन फोकस अपना लूज न करे। वही मोदी और योगी की लड़ाई का अब ये स्टेज चला गया है। अब वो सरकार अगर गलती की है, उन फेलियर्स को बताए, कन्विंसिंगली बताए, उसके लिए कैडर तैयार करे। मुझे लगता है अभी भी उसकी कमी है। कपिश भाई, कैडर कैसे मजबूत हो पाएगा? आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं कपिश भाई। और खास करके जब बीजेपी इस तरह से फोकस्ड रहती है कार्यकर्ताओं को लेकर, कैडर को लेकर, फेसेस को लेकर, क्या वो फोकस समाजवादी पार्टी भी दिखा पाएगी? जयंत को साथ ले चलने की, चाचा को साथ ले आने की, इस तरह की कोशिश कामयाब होगी? आयुष भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि हम वरिष्ठ पत्रकार अपने एनके सिंह साहब का बहुत सम्मान करते हैं, और एक प्रश्न मैं उसमें जोड़ना चाहता था। उस समय हमारी आवाज बंद कर दी गई थी लोकतंत्र के इतिहास में, लेकिन खैर कुछ नहीं, हम आपको बातों का जवाब देते हुए एक प्रश्न उनसे दिया जा रहा है। कपिश भाई, पहली चीज तो मैं ये नहीं, ठीक है, बारी बारी से कुछ चीजें लोकतंत्र में विचारधारा को बंद नहीं किया था। वाकई हम कह रहे हैं आयुष भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, चलता है, एजेंडे में चलता है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि एनके सिंह साहब से हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये आपने देख लिया पूर्वांचल में जो हमारी रथ यात्राएं, विजय रथ, जन रथ, आशीर्वाद यात्रा निकली है, आपने देखा कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद कैसे था। हमारा संगठन बूथ स्तर पे इनसे कहीं ज्यादा मजबूत है, और हमारे नेता की ये बात आपने कही है। पहले सवाल के जवाब में आपने यही कहा कि भीड़ दिखी है गोरखपुर से लेकर गाजीपुर तक, लेकिन मेरा सवाल था कि बाकी जो शिवपाल चाचा हैं, जयंत भाई, हम लोगों को साथ लेकर आ पाएंगे? उन्हीं को कह रहा हूँ। दिल्ली दूर नहीं है, अभी इलेक्शंस सामने नहीं है। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूँ, ये सब हमारे पार्टी के साथ जुड़ करके ही काम करेंगे। सारे लोग, सबका सम्मान है हमारी पार्टी में। जो अगर भारतीय जनता पार्टी के विनाश लीला को रुकना चाहता है, वो सबका स्वागत, और शिवपाल चाचा जी का भी स्वागत है, वो हमारे साथ ही हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कपिश भाई, अब एक चीज सुन ले, एक प्रश्न मेरा एनके सिंह साहब से, बात पूरी करिएगा। एनके सर से सवाल पूछने का भी आपको हक है, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन इसके लिए कवायद क्या हो रही है, और कब तक एक अनजान तक ये सारी कवायदें पहुंच पाएंगी? सवाल ये है। आपने बीजेपी को लेकर सवाल पूछा कि योगी मोदी में मतभेद है, बीजेपी ने दिखा दिया कि हम लोग एक साथ है। वो चीजें कैसे देख पाएंगे हम कि चाचा शिवपाल का जो हाथ है वो अखिलेश जी के कंधे पर है, पीठ थपथपा रहे हैं, इस तरह की तस्वीर देख पाएंगे क्या? अरे वो कई फोटोएं आपने इस तरह की देखी हैं कि चाचा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और भतीजे जो हैं चाचा जी का चरण स्पर्श किए। ये तो रिश्ता ही इतना मजबूत है। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, ठीक है, देखिए, जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये तस्वीर साझा कर दी, जिनको आपने कहा कि ये तस्वीर साझा कर दी, मैं उसी चीज पर आपको कहना चाहता हूँ। एनके सिंह साहब से प्रश्न, जल्दी संक्षेप में, क्या ये तस्वीर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक योगी, एक संत, एक मुख्यमंत्री के अपमान को पूरा कर देगा? ठीक है, उसका जवाब पीछे प्रधानमंत्री के दौड़ रहा हो, प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में जवाब वीरू वाजपेयी जी, जवाब। ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी की व्याकुलता दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, और 2022 में पुनः चलेगी। और मुझे लगता है कपिश जी फिर गोरखपुर में देखेंगे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी। माफी के साथ रोक रहा हूं, कपिश जी को ज्यादा वक्त दे दिया। कपिश जी की शिकायत रही हो कि उनको वक्त नहीं मिला, उनकी आवाज डाउन कर दी गई, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा विपक्ष को ही मौका दिया गया उनको पक्ष रखने का। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी जिस तरह से दिखा रही है कि योगी और मोदी साथ है, ये जो तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी का हाथ योगी आदित्यनाथ के पीठ पर है, वो इस तरह से क्या इससे दर्शाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कामकाज का सिलसिला रहा है उस पर प्रधानमंत्री की मुहर है, और 22 के महारण के लिए ये तस्वीर कितनी अहम है, बड़ा सवाल ये भी। इस चर्चा में इसी के साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बनी रही न्यूज़ स्टेट के साथ।